पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दिन इस्तंबुल में दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान आज भी बातचीत। पाकिस्तान अपने असूली मौके पर कायम, अफगान तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करे, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्किल। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल हेडक्वार्टर ज़मान अहमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर लिया। मतलूबा 27 अरकान की हिमायत का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल जमा करवाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की कमेटी का आज सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान मुतवक्किल। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कहना है कि अगर किसी का नंबर गेम पूरा है तो आदम एतमाद क्यों नहीं लाते। मुजफ्फराबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि जब तक इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कौम एक आवाज़। मुल्क भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम स्याह। कश्मीरी आवाम के जदोजहद आज़ादी को खराज तहसीन। सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली। रावलपिंडी और लाहौर में भी मुजाहरे। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मदार कायद तक रैली में सूबाई वज़रा की शिरकत। पिशावर में गवर्नर फैसल करीम कुन्नी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी नीलम में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर मुजाहरे। पूंछ, हवेली, बाग, कोटले, भिंबर में भी रैलियाँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। साथ ही ये भी कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की कीमत भारत को चुकाना नहीं पड़ेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात पर भारत के ख़दशात फितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनके साथ हमारे रवाबित नहीं हैं। कुछ ममालिक से ताल्लुक होना या ना होना अमली ख़ारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। गाज़ा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स में पाकिस्तान के फौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक इसराइली अरकान असम्बली को गाज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज की तैनाती के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि गाज़ा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान की फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। इंडोनेशिया गाज़ा के लिए फ़ौजी भेजने की पेशकश कर चुका है। अज़रबैजान ने भी गाज़ा फ़ौज भेजने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। इसराइली ख़ारजा अमूर और दिफाई कमेटी को गुज़श्ता हफ्ते बंद कमरे में ब्रीफिंग दी गई थी। मोदी सरकार ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई ख़वातीन क्रिकेटर्स के साथ हिरासानी का जिम्मेदार ख़वातीन प्लेयर्स को ही करार दे दिया। बीजेपी के वज़ीर विजय वर्गीय ने कहा कि खिलाड़ियों को बगैर किसी को बताए बाहर जाना उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तक़बिल में एहतियात करेंगी। विजय वर्गीय ने सिक्योरिटी की नाकामी भी तस्लीम की और कहा कि वाक़े का होना सिक्योरिटी की नाकामी है। हिरासानी में मुलविस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ कल से रावलपिंडी में शुरू हो रही है। दोनों T20 स्क्वाड्स आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इतवार को टीमों ने ट्रेनिंग की थी और ट्रॉफी की रोनुमाई भी हुई। आज प्रैक्टिस से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का अमल जारी है। बर वक्त रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन से जानी और माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुतासरीन को कार्ड मुहैया किया जा रहे हैं जिससे वो पैसे निकाल सकेंगे। ये बहाली का सबसे तेज़ तरीन और शफाफ प्रोग्राम है। वज़ीर आला तमाम सैलाब ज़दगान की बहाली के ऑपरेशन को खुद देख रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवेज़ बिलाल अज़हर ख़यानी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ महकमों में 10 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए हैं
जो मईशत की बेहतरी के लिए सिफारिशात देंगे। इन सिफारिशात की रोशनी में ऐसी पॉलिसियाँ तश्कील दी जाएंगी जिससे मईशत बेहतर हो सके। उन्होंने आइंदा माह कौमी एयरलाइन की रिजकारी पर पेशरफ्त का इम्कान भी जाहिर किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है, हमारी क़यादत कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है, हम कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। यकीन है मसला कश्मीर जल्द हल होगा और फील्ड मार्शल कश्मीर का मसला हल करेंगे। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, अमरीकी सदर ने हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। भारत से जंग जीतने का सेहरा भी फील्ड मार्शल के सर है। उन्होंने मईशत के लिए भी बड़े काम किए। सेनेटर शहरी रहमान की भारत से आज़ादी का मुतालबा करने वाले कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की मजम्मत। भारत को कश्मीरियों की नस्लकुशी में मुलव्वस करार दिया। इस्लामाबाद में खिताब में कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के एजेंडा पर अमल पैरा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का इंसदाद स्मॉक इक़दाम का जायज़ा। कहा, किसानों की फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी फराहम की गई। किसानों को जदीद सहूलियात की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसानों को काश्तकारी के लिए जदीद ज़रई आलात फराहम किए गए। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़रे से है, 358 तक जा पहुंचा। महकमा मालियात पंजाब के मुताबिक गुजरांवाला का AQI 500, सरगोदा का 347, फैसलाबाद का 306, मुल्तान 304, रीजी खान में 244 रिकॉर्ड किया गया। आज सुबह फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 570 और गुजरांवाला में 515 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SIU के ज़ेर हिरासत नौजवान की हलाकत के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इससे पहले SSP SIU ने बताया था, कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। तशद्दुद में मुलविस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार हैं। SIU सेंटर में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान दम तोड़ गया था। तुरबत में धमाका, 6 लेविस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके से करीब में खड़ी 6 गाड़ियों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। सरगोदा में शादी की तकरीब में बिन बुलाए मेहमान जाली नोट निछावर करके बारातियों की जेब काटकर असल नोट ले उड़े। भंगड़ा डालने वाले बाराती जेब कट जाने से 1 लाख रुपए से ज़्यादा से महरूम हो गए। दूल्हे के वालिद की मुद्दईद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कोट अद्दू के निजी अस्पताल में गुर्दों के मरीजों में डायलिसिस से एड्स फैलने का इंकशाफ। अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 3 मरीजों में HIV की तस्दीक। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुद्दत में निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल में नस्ब डायलिसिस मशीन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं। रहीम यार खान में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जुर्माना आयद करने पर पंजाब इंक्रोचमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और एक दुकानदार में तलकलामी कर सरकार में मदाखलत और मजामत करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। दुकानदार ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके साथ मुल्जिमान जैसा सलूक किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। शुरका के पुरजोश नारे। राजा फारूक हैदर ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान के करोड़ों लोग कश्मीरियों के साथ हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि कश्मीरी अवाम का हौसला, सब्र और इस्तकामत दुनिया भर के मजलूमों के लिए मिसाल है। यौम स्याह कश्मीर पर पैगाम में कहा, कश्मीरियों ने साबित किया कि वो अपने हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कश्मीरी हमेशा हमें अपने शाना बशाना पाएंगे। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद रंग लाएगी। पाकिस्तान और कश्मीर लाजिम व मलजूम है। दुनिया में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम रोकने के लिए 65 ममालिक मुत्तहद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए
ऑनलाइन फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों से मुतालिक फहश मवाद की रोकथाम के लिए मिलजुल कर काम करने का आज़म। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया हर साल साइबर क्राइम की वजह से अरबों डॉलर से महरूम हो रही है। इंसानी हकूक की तंजीमों का आलमी मुआहदे पर मोहतात रद्दअमल का खदशा है कि यह मुआहदा सहाफ़ियों पर नज़र रखने और रियासती निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वनडे टीम के नायब कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में दाखिल। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 वनडे में फील्डिंग के दौरान पसलियों में चोट लगी थी। श्रेयस अय्यर 2 से 7 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे और इजाज़त मिलने के बाद ही वापस भारत रवाना हो सकेंगे। और मिस अमेरिका का ताज 22 साला ऑड्रे हेकेट के सर सज गया। अमेरिकी रियासत नेवाडा में मुनक़िद होने वाली मुकाबले में अमेरिका से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया। ऑड्रे हेकेट अगले माह 21 नवंबर को थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगी।